नमस्कार। संस्कृत व्याकरण की इस क्लास में मैं कुमार संतोष आप सभी स्नेही छात्राओं का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। स्नेही छात्राओं, हम हाजिर हैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रकरण को लेकर। उस प्रकरण का नाम होता है संधि प्रकरण। संधि प्रकरण के अंतर्गत हम आपको कुछ संधियों के सूत्र, कुछ संधियों के सिद्धि भी हम आपको करा चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित एक महत्वपूर्ण संधि सवर्ण दीर्घ संधि। आज संधि का एक भेद होता है सवर्ण दीर्घ संधि, यानी दीर्घ संधि के नियम और उसके सूत्रों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। और सवर्ण दीर्घ संधि में केवल और केवल एक सूत्र आपको याद रखना है, अकय सवर्णे दीर्घ। तो अकय सवर्णे दीर्घ जो सूत्र है उसके संदर्भ में ही हम आपसे इसमें चर्चा करेंगे और इसकी जो सिद्धियां हैं, कौन कौन सी इसमें सिद्धियां आती हैं, उन सब की पर चर्चा करने वाले हैं। तो मनोयोग पूर्वक आप श्रवण करेंगे। अकय सवर्णे दीर्घ, सबसे पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि अकय सवर्णे दीर्घ जो सूत्र है वो क्या कहता है। क्या कहता है कि अक प्रत्याहार के उपरांत यदि कोई सवर्ण अच विद्यमान हो तो क्या होता है, दीर्घ एकादेश होता है। अक प्रत्याहार के उपरांत यदि कोई सवर्ण अच विद्यमान हो तो दीर्घ एकादेश होता है। अक प्रत्याहार में आपके 5 वर्ण आते हैं, ए ई उ री री। इसके बाद में अगर इन जैसे ही वर्ण आ रहे हैं तो क्या होगा, दीर्घ एकादेश होगा। ये वर्ण चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ, इसका कोई क्या नहीं है। तो देखें कैसे होता है सवर्ण दीर्घ एकादेश, कैसे होता है कि ए के उपरांत यदि क्या आ रहा है ए, तो भी क्या होगा, दीर्घ एकादेश आ के उपरांत भी क्या आ रहा है, अगर आ रहा है तो भी क्या होगा आ, और आ के बाद में यदि ए आ रहा है तो भी क्या होगा आ, और आ के ए के बाद में अगर आ रहा है तो भी क्या होगा आ। ये नियम आपको याद रखना है कि ए के बाद ए है तो भी आ के बाद आ है तो भी आ के बाद ए है तो भी ए के बाद आ है तो भी आ। ऐसे ही ई के संदर्भ में है कि ई के बाद में यदि ई आ रहा है तो क्या होगा, दीर्घ एकादेश। दोनों दीर्घ हैं तो भी क्या होगा, दीर्घ एकादेश। एक साइड में दीर्घ है, एक साइड में लघु ह्रस्व है तो भी क्या होगा, दीर्घ एकादेश। एक साइड में लघु है, एक साइड में दीर्घ है तो भी क्या होगा, दीर्घ एकादेश। ये ऊ का नियम है ई का। ऐसे ही ऊ के नियम है, ऊ के बाद ऊ आ रहा है तो भी दीर्घ एकादेश, ऊ के बाद ऊ आ रहा है तो भी क्या होगा, दीर्घ एकादेश। ऊ के बाद ऊ आ रहा है तो भी क्या होगा, दीर्घ एकादेश। और ऊ के बाद ऊ आ रहा है तो भी क्या होगा, दीर्घ एकादेश। ये अकय सवर्ण संधि का क्या है, नियम है कि अक प्रत्याहार के उपरांत, अक प्रत्याहार जिसमें आपके 5 वर्ण आते हैं ए ई उ री, इनके बाद ये चाहे क्या हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, के बाद में कोई सवर्ण अच आ रहा है तो क्या होगा, दीर्घ एकादेश होगा। ये दीर्घ संधि का नियम है। री का दीर्घ रूप होता नहीं है तो इसके एग्जांपल आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर है। अब चलते हैं हम इसकी जो सिद्धि है, इसके अंतर्गत आप कौन कौन सी सिद्धि पढ़ने वाले हैं वो आपको देख लीजिए, जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धि है वो है दैत्यारी। आती जाती रहती है एग्जाम में, तो दैत्यारी की सिद्धि करेंगे सबसे पहले। दैत्यारी, ये दैत्यारी की सिद्धि करनी है। ये आपको दैत्यारी जिसका संधि विच्छेद होता है, दैत्य प्लस अरी, एक साइड में लिख लीजिए, दैत्य प्लस अरी। इस अवस्था में अक वर्ण ए के उपरांत सवर्ण अच विद्यमान है। अक वर्ण ए के उपरांत सवर्ण अच विद्यमान है, यानी कि ए के बाद में क्या आया हुआ है, ए। अतः अकय सवर्णे दीर्घ नियम से
प्लस ए को आ करने पर आ ए प्लस ए को आ कर दिया तो स्थिति क्या बन जाएगी? दैट अनंत लगा दीजिए प्लस आ प्लस बी। अब लिखेंगे यहां पर आप अजीनम परेण संयोजन। अजीनम परेण संयोजन से क्या करेंगे? वर्णों को संयुक्त करने पर, वर्णों को संयुक्त करने पर क्या बन जाएगा? यहां पर लिख लीजिए दैत्यारी। ये दैत्यारी रूप बन जाएगा आपका, दैत्यारी की सिद्धम। ये दैत्यारी रूप आपका सिद्ध हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करनी है दैत्यारी की सिद्धि कि इस अवस्था में अक वर्ण ए के उपरांत क्या है? सवर्ण अक्ष विद्यमान है, अतः अके सवर्ण के नियम से ए प्लस ए को क्या करेंगे? आदि का आदेश कर दिया तो स्थिति ये बन गई है आपकी। और इसके बाद अजीनम परेण संयोजन से जब आपने वर्णों को मिलाया तो क्या बन गया? दैत्यारी रूप बन गया। इस तरह से सिद्धि करनी है आपको। इसी तरह से 2-3 सिद्धि चलती है इसमें, उनको हम आपको करा रहे हैं। दैत्यारी के बाद आप क्या करेंगे? विष्णुदय की सिद्धि करेंगे। क्या करेंगे? विष्णुदय की सिद्धि करेंगे। ये विष्णुदय लिख दिया है, विष्णुदय, विष्णुदय लिख दिया। विष्णुदय की सिद्धि किस तरह से करना है? सबसे पहले संधि विच्छेद आपको आना चाहिए, विष्णु प्लस उदय, ये इसका संधि विच्छेद। तो अकवर्ण उ के उपरांत, यहां पर ए था तो यहां पर क्या करेंगे आप? उ के उपरांत सवर्णच विद्यमान है। अकवर्ण उ के उपरांत क्या है? सवर्णच विद्यमान है, अतः अके सवर्ण दीर्घ सूत्र से उ प्लस उ को क्या करेंगे? उ प्लस उ को उ करने पर, यानी कि दीर्घ का आदेश करने पर आपकी स्थिति क्या बन जाएगी? यहां पर देखिए विषण में हलंत प्लस उ प्लस दैव। अजीनम परेण संयोजन से क्या बनेगा? विष्णुदय। अजीनम परेण संयोजन लगाएंगे तो आपका विष्णुदय रूप बन जाएगा। ये विष्णुदय बन गया। इस तरह से आपको विष्णुदय की सिद्धि करनी है, कुछ नहीं करना है। विष्णुदय संधि विच्छेद लिख दिया, विष्णु प्लस उदय। इस अवस्था में अकवर्ण उ के उपरांत क्या है? सवर्ण अक्ष विद्यमान है, अतः क्या करेंगे? अके सवर्ण दीर्घ नियम से उ प्लस उ को क्या करेंगे? दीर्घ का आदेश कर दिया तो ये स्थिति ये बन गई। अजीनम परेण संयोजन से वर्णों को मिलाकर लिख दीजिए तो क्या बन गया आपका? विष्णुदय रूप बन गया। इस तरह से विष्णुदय की सिद्धि करनी है आपको। विष्णुदय इति सिद्धम। एक सिद्धि और कर लीजिए, इसमें श्रीशय की सिद्धि आती है, एग्जाम में जाती रहती है, महत्वपूर्ण सिद्धि है श्रीशय। श्रीशय की सिद्धि और कर लीजिए। और आज के लिए फिर इतना ही। श्रीशय, श्रीशय संधि विच्छेद क्या होगा? श्री प्लस ईशय। क्या होगा? संधि विच्छेद कि ई के उपरांत क्या सवर्ण च विद्यमान है, अतः ई प्लस ई को, ई प्लस ई को आपने क्या कर दिया है? दीर्घ का आदेश। और अजीनम परेण संयोजन से क्या करेंगे? श्रीशय। एक बार देख लीजिए किस तरह से सिद्धि करनी है आपको। श्रीशय संधि विच्छेद लिखा श्रीशय। इस अवस्था में अकवर्ण ई के उपरांत क्या है? सवर्ण अक्ष विद्यमान है, अतः अके सवर्ण दीर्घ नियम से आप क्या करेंगे? ई प्लस ई को, ई एक आदेश। अजीनम परेण संयोजन सूत्र से वर्णों को सिद्ध करने पर श्रीशय रूप सिद्ध होगा, इति सिद्धम।
और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे कुछ नवीन जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं कुमार संतोष आज की क्लास में आप सभी से रहता हूँ विदा। और ये उम्मीद, ये आशा कि आप घर पर रहकर इन वीडियो के माध्यम से आप अपने अध्ययन को एक गति और दिशा प्रदान करने में समर्थ होंगे। इसी मंगल कामना के साथ मैं कुमार संतोष आज की क्लास में लेता हूँ आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।